तो चलिए अब सीधे रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज पूरे दुनिया में भारत डिजिटल पेमेंट में 1 नंबर स्थान पाया। आज हम बैंक सखी के माध्यम से पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजिटल पेमेंट की ओर ले जा रहे हैं और 20,000 नए सखी बैंक सखी को हम प्रमोट करेंगे, जोड़ेंगे अगस्त तक। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वित्तीय समावेशन और उसके डिजिटलीकरण को नए मुकाम दे रहा है। डिजिटल इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं में से कुछ चुनी हुई सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी और डिजिपे सखी के रूप में देश भर के गांवों में सेवाएं पहुंचा रही हैं। DNRLM के सहयोग से ये सभी प्रतिनिधि डिजिटल प्रणाली का उपयोग कर विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को घर घर पहुंचाने का काम सुचारू रूप से करती हैं। करोड़ों SHG महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें वित्तीय सेवाएं देना इनका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही वे संपूर्ण ग्रामीण आबादी तक बैंकों की पहुंच का दायरा बढ़ाने में भी भागीदार हैं। डिजिटल बैंकिंग वजह से जो भी वो काम है वो आसान हो गया है। चाहे उनको कितने भी बैंक से निकालने होंगे, चाहे उनको किसी को ट्रांसफ़र करना होगा या सर उनका कोई लोन का इशू होगा, वो हम घर में जाते हैं और DGP की हैसियत से वो पूरा काम उनको आसानी से हो जाता है। आज 1 लाख से अधिक IIBF सर्टिफाइड BC सखी और डिजिपे सखी कार्यरत हैं, जो 27 राज्यों में सेवाएं दे रही हैं। इसके फलस्वरूप पिछले कुछ सालों में इनके द्वारा करीब 50,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। जनधन खाते खुलवाना, बच्चों की स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं भी डिजिटलीकरण से जुड़ गई हैं। कभी बैंकिंग पॉइंट से, कभी घर में, तो कभी समूहों के बीच जाकर ये डिजिटल ट्रांजैक्शन सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। साथ ही SHG की किन्हीं 2 पदाधिकारी के साथ डुअल ऑथेंटिकेशन वाली अहम प्रक्रिया भी अब डिजिटल रूप में होने लगी है। तत्काल हमको पता चल रहा है कि हमको 2 घंटा पहले चाहिए ऋण, चाहे दूसरे दिन ही हमें चाहिए, तो उस ऋण के लिए हम लोग BCD के पास से जाके निकासी करते हैं। बुजुर्ग और असमर्थ लोगों को घर पर बैंकिंग सेवाएं देना मिशन के अहम प्रयासों में शामिल है। वहीं देश के सुदूर क्षेत्रों की आबादी को भी इसका लाभ मिल रहा है। आदिवासी क्षेत्रों सहित अब उन बर्फीले क्षेत्रों तक भी डिजिटल बैंकिंग का विस्तार हो गया है, जो पहले बुनियादी वित्तीय सेवाओं से भी वंचित थे। वहीं कुछ प्रतिनिधि पानी से कटे टापुनुमा गांवों तक चुनौतीपूर्ण तरीके से पहुंचकर वित्तीय लेन देन की सेवाएं प्रदान करने की मिसाल कायम कर रही हैं। हमारे यहाँ से जैसा हम सब ने देखा कि इस वित्तीय चित्र के माध्यम से जो बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो दीदियां या जो बुजुर्ग बैंक तक पहुंच पाते हैं, इन BC सखियों के माध्यम से बैंक उन तक पहुंच रहा है यहाँ पर। सामाजिक योगदान में बहुत ही अहम भूमिका हमारी BC सखियाँ निभा रही हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक और निरंतर प्रयासों से पिछले 9 वर्षों में शहरों के साथ साथ गांवों में भी डिजिटल लेन देन की सुविधा, डिजिटल की सुविधा, डिजिटाइजेशन की सुविधा आम जनता तक पहुंच रही है, आम नागरिक तक पहुंच रही है और उसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्तम शेड्यूल में से समय निकालकर उत्तर प्रदेश की BC सखियों के साथ एक संवाद स्थापित किया। आइए देखिए उस संवाद की एक झलक। कुर्सी लेके इधर आ जाइए, कुर्सी लेकर के आ जाइए। तो आपको गांव में लोग कैसे पहचानते हैं? कैसे है? BC सखी सबको मालूम है घूमती फिरती बैंक है? कैसे सम्मान मिलता है, मतलब क्या होता है? एक बताइए। ब्लॉक से है और हमारा गाँव 8 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और जब वहाँ पर बुजुर्ग जो ज़ईफ लोग हैं तो उनसे चला नहीं जाता, तो फिर हम उनके घर जाके पैसे निकाल के आते हैं और खुद दुआएं देते हैं। तो हम ये कहते हैं, मैंने कहा हमें मत दो, हमारे प्रधानमंत्री जी को दो। और किसका क्या अनुभव है? हाँ बताइए। बहुत ही मान और सम्मान मिला है। NRLM से जुड़ने के बाद हम
पद पे कार्य कर रहे हैं, जिसके गांव में हमें बैंक दीदी के नाम से सम्मानित किया जाता है। अब कोई भी दीदी बैंक में जाने के लिए परेशान नहीं होती, सारे काम हम उनके गाँव में ही निपटा देते हैं। आप लोगों को मिलने जाते हैं कि लोग आपको ढूंढते हैं? कैसे करते हैं? जब जाते हैं पहले क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, मुझे समझाइए। जैसे मैं हूँ और मुझे आप लोग सेवा दे रहे हैं तो कैसे करेंगे? क्या परेशानी है, कैश निकलवाना है या जमा कराना है, फिर वो फिर बताते हैं, फिर उनसे उनका आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड से निकलवाना है तो आधार कार्ड डालते हैं, बैंक का नाम लेके और फिर उसमें पूछते हैं कस्टमर से कितना अमाउंट निकलवाना है, फिर फिंगरप्रिंट्स लगा के उनको निकलवा के और उनको अमाउंट बता देते हैं कि इतना आपका अमाउंट बच जाए। अच्छा, उनको नोट अगर गिनना नहीं आता है तो कैसे मैं मदद एक एक नोट उन्हें गिनवा के देती हूँ, बता देती हूँ, एक एक नोट चीज जानकारी देती हूँ। किसी सबसे वृद्ध व्यक्ति को जिसने सबसे ज्यादा मदद की, ऐसा कौन है आप में से? एकदम आखिर में बताइए। ताई जी, आपको माँ जी बुला रही हूँ, उनके पास जाकर माँ जी बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। मोदी के प्रकार हम बैंक जाने पास मत है, आप हमारा काम घर पर कर दीजिए। तो मैं अपना सारा बायोडाटा लेके उनके पास जाती हूँ, फिर उनको पैसा निकाल के देती हूँ, फिर पूछती हूँ अम्मा और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं आपके साथ हूँ। तो लोगों को भरोसा है कि आपको पैसा दिया मतलब बैंक में गया। अच्छा, गांव में तो महिलाओं को अपनी साड़ी के ऊपर पैसा बांधने की आदत है, या तो फिर अपने किचन में अनाज जो है उसी में पैसे डालते रखते हैं, उनको क्या लगता है? सर वो जमा करते हैं, जमा करते हैं। और सर, हमारे यहाँ एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो बोलते थे कि हम बैंक जाते हैं तो सिर्फ झगड़ा होता है। मैंने पूछा कि बाबा आपका झगड़ा होता क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मेरा झगड़ा इसलिए हो जाता है कि हम बैंक में कहते हैं मेरा कैश जमा कर दो, तो बोलते तुम्हारा खाता ही बंद हो जाता है। तो हमने कहा कि आप अपना खाता नंबर दीजिए, आधार आपका हम लगाएंगे, आपका अकाउंट हम चालू कराएंगे और आज से आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सर, उनका जो है अगर धान बेचे या गेहूं, वो बनिया के पास हमेशा रहता था, लेकिन सर आज वो मुझे 50,000 ला के देते हैं, बोलते बेटा ये लो तुम बांटो, और हमारा जो सर हमारे ओडी में चला जाता है और हम क्या करते हैं, ओडी से ले जा करके उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। सर एक मेरी तो बचत हो गई कि बैंक कम जाना पड़ा। 50,000 रुपये आप लेकर के जाती हैं, आपको हिम्मत डर नहीं लगता? सर मैं 50,000 नहीं, मेरा डेली का ट्रांजेक्शन सर इस टाइम 2.5 से 3 लाख है। मेरे पास एनी टाइम 1,00,000 1.5 लाख अमाउंट मैं रखती हूँ। क्या नाम आपका? सर नीतू मौर्य, मैं डी ब्लॉक से हूँ। बैंक वाले भी खुश होते होंगे कि उनका कारोबार आप कर रहे हैं? सर मेरे गांव से करीब क्या नाम है, बैंक 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए काफ़ी लोगों को जाने में दिक्कत होती है सर। तो हमने जब बैंक की उनको सुविधाएं दी तो वो लोग हम लोग से बहुत खुश हुए और काफ़ी हमको आशीर्वाद भी दिया कि उनको जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए सर। और सर जब हमने ट्रेनिंग लिया था तो हमारे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया और ये मेरा बच्चा उस टाइम जब हमने ट्रेनिंग लिया तो ये 9वां महीना चला था प्रेगनेंसी का। सर हमने 3 मार्च से अपना वो ट्रेनिंग चालू किया, 8 को मेरा पेपर हुआ, 9 को हम घर पे आए, उसके बाद में 11 तारीख को मेरा बेबी हुआ। फिर हमने अप्रैल से ज्वाइन किया इसको, फिर हमने 1 करोड़ का लगभग ट्रांजेक्शन किया है, उसमें हमको 24,000 का कमीशन अर्जित किया गया। अच्छा, बैंक सखी बनने से पहले क्या करते थे आप? खाना पकाते थे। सर पहले जब मैंने बैंक में काम नहीं करती थी सर, मैंने खाना बनाती थी और मेरा उतना इज्जत सम्मान नहीं था जितना मुझे अब बढ़ा है। हमारे गांव में जब से सभी लोग जान गए कि ये बैंक खोली है, मैंने सबसे बताई हूँ। हमारे गांव में जितनी बुजुर्ग महिला हैं, विकलांग महिला हैं, जितनी बीमार महिला हैं, जो ऐसे महिला जो लोग हैं, मैं उनके घर जा करके खाता भी खोलती हूँ और पैसा भी लेन देन करती हूँ। हमारे कार्य से वो लोग बहुत खुश हैं सर। आपने जमा किया और जब बैंक वालों को दिया और कम पड़ गया, गिनती में गड़बड़ हो गई, तो क्या करते हैं? ऐसा होता है? 3 बार गिनते, 4 बार गिनते? बहनों का ऐसा होता है, जब भी उनको काम का मौका मिलता है वो अद्भुत करके दिखाती है। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत बधाई। अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बीसी सखियों के साथ
संवाद किया, एक संवेदनशील आत्मीय संवाद जिसने ये एहसास कराया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभिभावक की तरह बीसी सखियों के साथ हमेशा खड़े हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री महोदय की। मंच पर आसीन हैं माननीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं ग्रामीण विकास, भारत सरकार, माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बीसी सखी के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के पावन अवसर पर जिनकी सोच, जिनका विचार हमेशा महिलाओं को आगे सशक्त करने के लिए विचार रखते हैं और प्रेरित करते हैं, ऐसे भारत सरकार में मेरे वरिष्ठ मंत्री, मेरे बड़े भाई आदरणीय गिरिराज किशोर जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जिन्होंने अपने कर्तव्य से अपनी पहचान बनाई है, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित मेरे ही ग्रामीण विभाग जिनके पास उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व जिला प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, ग्रामीण विभाग में राज्य मंत्री आदरणीय लक्ष्मी गौतम जी, भारत सरकार के हमारे सेक्रेटरी आदरणीय शैलेश जी, आदरणीय हिमांशु कुमार जी, अपर सचिव श्री उत्तर प्रदेश के सचिव मनोज कुमार जी, अपर मुख्य सचिव चरणजीत जी, जिनका ये विभाग है हमारे ग्रामीण विभाग के भारत सरकार से, यहाँ उपस्थित श्री राघवेंद्र प्रताप जी, निदेशक ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार, ग्रामीण विभाग उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पत्रकार साथियों और यहाँ बीसी सखी पूरे देश से, पूरे प्रदेश से आई हुई बहनों का मैं एक बहन होने के नाते आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, सिर झुका करके आपको नमन करती हूँ। 2014 के बाद से जब से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सब लोगों के मार्गदर्शक, विश्व के पटल पर जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया, ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाएं हमारी सशक्त कैसे हों, इस दिशा पर लगातार फोकस करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। मैं मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूँ। गांव की उन महिलाओं को प्रेरित करने के लिए जो महिला अभी घर से निकल भी नहीं पाती थी, चूल्हा चौके में सीमित रहती थी, वो महिला आज बैंक घर घर लेकर के जा रही है। ये उपलब्धि है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा के कारण और भारत सरकार में मेरे मंत्री आदरणीय गिरिराज जी के कारण मैं आपके बीच में और माननीय गिरिराज जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर बाधा नहीं बनूंगी, लेकिन महिला होने के नाते इतना तो जरूर कह सकती हूँ, महिलाएं जिस काम को अपने हाथ में लेती हैं उसका अंजाम तक पहुंचाने का काम करती हैं, इतना तो जरूर है। इसलिए मैं आप सबसे महिलाओं से निवेदन करती हूँ, अपनी दीदियों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग तो अभी बैंक तक पहुंची हैं। 2014 के पहले कोई भी गरीब आदमी जाता था, उसके लिए गारंटर चाहिए था, जब तक उसका खाता नहीं खुलेगा, जब तक कोई गारंटर नहीं होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मिथक को तोड़ा, बैंक में कोई जा सकता है और बैंक में अब जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बीसी दीदी जा करके घर घर काम कर रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूँ। अपनी बहनों की तरफ से इतना ही निवेदन करती हूँ, बहनों अपनी शक्ति जगाकर जुट जाओ निर्माण में, संस्कृति का सौभाग्य छिपा है नारी के उत्थान में। ये जो हमारे देश की नारी है, लोग कहते हैं भारत की नारी क्या करती है, चौका चूल्हा करना जानती है,
भारत की नारी क्या करती है, कंडा पाथना आती है। मैंने कहा भारत की नारी आज नहीं, मेरा इतिहास बताता है, जब मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में मध्यस्थता करनी पड़ी तो वहां उभय भारती के रूप में नारी ही थी। और यदि मैं देखूं राजा जनक और याज्ञवल्क्य के बीच में यदि कोई शास्त्रार्थ करने पहुंचती है तो गार्गी के रूप में, तो मेरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है, महिलाओं से कोई क्षेत्र खाली नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बढ़ावा दिया है ग्रामीण विभाग के द्वारा इन महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उस दिशा पर लगातार भारत सरकार के माननीय मंत्री जी, हमारी दीदी लखपति कैसे हो, ये हमारा विजन है। हमारी दीदी लाख बचाए कैसे, इस दिशा पर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे दोनों गणमान्य, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी बैठे हैं। हमने वीसी सखी बनाया, हमने विद्युत सखी बनाया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है कि घर घर टोटी से पानी पहुंचे, तो गांव का सरपंच सबसे पानी का बिल नहीं ले सकता है। यदि ये भी काम हम सखी को दे दें, दीदी को दे दें, तो स्वाभाविक रूप से बिल भी होगा और बहनें उसमें समायोजन भी होगा। जैसे हमने मेट बनाया, ऐसे ही जल सखी बना करके हम महिलाओं को आगे कर सकते हैं। तो मैं निवेदन कर रही थी, लोगों ने कहा भारत की नारी चौका चूल्हा करती है। मैंने कहा नहीं भाई, देश की नारी वो कर सकती है आज। लोगों ने कहा चाइना की नारी, अमेरिका की नारी क्या करती है। मैंने कहा उसकी चिंता मत करो, मेरे देश की नारी को चौका चूल्हा भी करती है, घास भी छोलती है, कंडा भी पाथती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो बैंक लेकर के दरवाजे दरवाजे भी पहुंच जाती है। जब जरूरत पड़ती है तो बच्चे को पीठ में बांध करके हाथ में नंगी तलवार लेके मैदान में भी उतर जाती है। तो मेरे जब महिलाएं हैं ना, इनके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और ये जो पुरुष समाज बैठा है, ये भी महिलाओं की देन है। यदि महिला अपनी कोख न देती तो धरती पर अवतरित कौन होता। तो आप में बहुत सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य को पहचानो। बस इतना ही निवेदन करती हूँ, यदि तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकती हो, यदि तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकती हो, यदि तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय भी तुम जोड़ सकती हो। जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने अपने उद्बोधन से सभी सखियों के भीतर एक नया जोश भर दिया। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे साथ माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं इस्पात भारत सरकार माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी जुड़ चुके हैं। आइए उनका उद्बोधन सुने। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है, शायद म्यूट है। जो लोग भी तकनीकी सहायता कर रहे हैं देख लें। माननीय मंत्री महोदय की आवाज हमें नहीं मिल रही। अभी भी आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। जो लोग भी तकनीकी रूप से सहयोग कर रहे हैं इस प्रक्रिया में, कृपया ध्यान दें। सर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हम आपकी नहीं सुन पा रहे हैं। हमें माननीय मंत्री महोदय की आवाज नहीं मिल रही है। बस कुछ देर में जैसे ही ये तकनीकी अव्यवस्था जो है वो ठीक हो जाती है, हम पुनः उनके पास आएंगे। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि वो आज के इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की
आज बीसी सखी के राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सरकार के मंत्री और भाजपा के हमारे देश के बड़े नेता आदरणीय गिरिराज सिंह जी का मैं उत्तर प्रदेश में आपने यह सम्मेलन करने का निश्चय किया, इसके लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जिनके मार्गदर्शन में आज ग्राम विकास विभाग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ऐतिहासिक सफलता मिली है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारी दीदी जो अभी बहुत ही क्रांतिकारी उद्बोधन दिया है, भारत सरकार की इसी विभाग की राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामलों की भी राज्य मंत्री आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति दीदी, हमारी राज्य मंत्री के रूप में जो सहयोग करती हैं ऐसी बहन विजय लक्ष्मी गौतम जी, हमारे दुर्गा शंकर जी हैं तो नहीं है, हमारे मंच पर यहाँ भारत सरकार के जो सचिव के रूप में श्रीमान शैलेश कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त के रूप में श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग के श्री हिमांशु कुमार जी, हमारे भारत सरकार के राज्य सरकार के अन्य सभी अधिकारी, यहाँ भारी संख्या में जो हमारी दीदियाँ आई हैं, आप सबका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, जब से 2014 में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में बागडोर आई है, तब से महिला सशक्तिकरण का एक स्वर्णिम युग आया है। और किसी भी क्षेत्र में जब उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में अपना उत्तरदायित्व संभाला था, तो उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, इस संकल्प के साथ जो अभियान शुरू किया, आज उसका एक यह स्वरूप जब यहाँ देखते हैं तो निश्चित तौर से एक अलग प्रकार के गौरव की अनुभूति होती है। मैं आज उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आप सबको अगर बताना हो तो हमारे 75 जनपद के 826 विकास खंडों में लगभग 76 लाख ग्रामीण परिवार हमारे, जिसमें लगभग 7,45,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से और 45,000 से अधिक ग्राम संगठनों के माध्यम से एक कई अलग अलग प्रकार के अभी स्टॉल भी लगे थे। बहुत अच्छा काम हुआ है। कल ही मैं जब दिल्ली से आदरणीय गिरिराज जी के साथ आ रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में लगातार यह एक लक्ष्य है कि हमारी जो दीदियां हैं, जो अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से एक प्लेटफार्म मिला तो एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन दीदियों को लखपति बनाने का काम, अभी बहुत सारी दीदियां ऐसी हैं जिनका ट्रांजैक्शन जब कम होता है तो उनकी आय कम होती है, लेकिन वह उनकी आय के अन्य स्रोत कैसे खड़े किए जाएं, कैसे उनका यह आमदनी को बढ़ाया जाए। मैं तो कई गांव में जाता हूं, मेरे कई सारे परिचित लोग रहते हैं, तो उस गांव के कोई घर के पुरुष हों, बड़े बुजुर्ग हों, नौजवान हों, उनके बारे में पूछो तो आजकल लोग ये बताते हैं, ये नहीं बताते कि फला है, उनकी बहू है या उनकी बेटी है, ऐसा नहीं बताते हैं। ये आजकल ये उत्तर आता है कि जो हमारे गांव की बीसी सखी है, ये उनके दादा हैं, इनके ससुर हैं, उनके पति हैं। इस प्रकार का जब संदेश सुनने को मिलता है तो इससे ये गांव-गांव में ध्यान आता है, गांव-गांव में ध्यान में आता है कि एक आपने पहचान स्थापित कर दी अपने परिवार की। और आप सब में से मैं अगर एक ही सवाल, चूंकि ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे माननीय जी को भी जाना है, मुझे भी कहीं जाना था, तो मैं आप सब लोगों से सही बात बताना यहाँ मंच पर, चूंकि आपको देश सुन रहा है, जब से आपने बीसी सखी के रूप में, बैंक सखी के रूप में कार्य प्रारंभ किया है, तब से आपका सम्मान परिवार में, गांव में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? दोनों हाथ उठा के बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है?
तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी। अभी तो हमारी एक एक घर की दीदियों को जोड़ करके साथ में खड़ा करने का काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही मार्गदर्शन है कि जब तक हम हर घर और हर परिवार से अपनी दीदियों को, बेटियों को, बहनों को, बहुओं को इस समूह के साथ जोड़ करके उनको सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास है, महिला सशक्तिकरण का, मुझे आज गर्व है। बहुत सारी बातें बताना, उस पर जाऊंगा नहीं, लेकिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश ने देश में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और इसके लिए शुरुआत ये प्रयागराज की धरती में जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था। गर्व होता है आप पर। आपने व्यवहारिक जीवन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिया है, हम लोग भी उसी गरीब परिवार से निकल करके आज सरकार के माध्यम से, इस विभाग के माध्यम से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। और जो गांव के गरीब की समस्या होती उसको आप समझते हैं और समझ करके उसको दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वह सब किया जा रहा है। महिलाएं हमारी विश्वास का प्रतीक बन गई हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सरकार की ओर से पूरा सहयोग। कोई भी दीदी को कभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जरूरत पड़ती है तो ये नहीं कि कोई कहीं समस्या आती है तो संयोग से हमारे लिए खुशी है कि देश की जो राज्य मंत्री आदरणीय दीदी निरंजन ज्योति जी, हमारी विजय लक्ष्मी जी हमारी राज्य मंत्री हैं, हमारी जो एमडी हैं वह भी महिला हैं। इसलिए कोई किसी को समस्या नहीं है। किसी को कभी कोई व्यक्तिगत भी बात करना है वह भी कर सकते हैं। बाकी तो दीदी हैं, भाई के पास भी कोई शिकायत हो तो बताने के लिए आप आ सकती हैं। लेकिन आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए और मार्गदर्शन के लिए। मैं मंच को बताना चाहूँगा कि आज इस सभागार में करीब 1000 बीसी सखियाँ पूरे देश से आई हुई हैं और वीसी के माध्यम से करीब 8 से 10,000 वीसी सखियाँ भी जुड़ी हुई हैं जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं। अभी हमने वृत्त चित्र के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से क्या परिवर्तन ला रही हैं वो हमने देखा। अब समय है कि उनको हम डायरेक्टली यहाँ से सुने। तो इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा बिहार से, भोजपुर जिले से रूबी कुमारी को, जो बीसी सखी के रूप में काम कर रही हैं। रूबी पिछले 4.5 साल से काम कर रही हैं बीसी सखी के रूप में और इन्होंने लगभग 57 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन गांव में किया है। रूबी जी। इस मंच पे उपस्थित जितने भी अतिथिगण और सभी राज्य से आए हुए अधिकारी सर को मेरा सादर प्रणाम और जितने भी राज्य से मेरे बीसी दीदी और जीविका से और दीदियां आई हैं और भैया लोग को मेरा सादर प्रणाम। मैं रूबी कुमारी बिहार से हूँ, एक छोटे से ज़िले से, भोजपुर ज़िले से हूँ। मेरा प्रखंड अज्ञाव और गांव मेरा पौना है। 2015 में मैं जीविका समूह में जुड़ी थी और 2017 से मेरा जीविका से बीसीए पद पे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बीसीए पद पे चयन हुआ था और उस टाइम से मैं अभी काम कर रही हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा जो ये जनधन अकाउंट और पीएमजेजेवाई और पीएमएसबीवाई का जो चयन चला था उसमें मैंने तकरीबन जनधन खाते 5,000 से ऊपर ही खोले हैं और पीएमजेजेवाई और पीएमएसबीवाई मैंने काफ़ी किए हैं। तकरीबन पीएमजेजेबीवाई 1600 से 1700 के बीच में मैंने किया है और पीएमएसबीवाई मैं 3200 से 3800 के बीच में ऐसे ही कुछ की हूँ। तो काफ़ी मुझे उससे अच्छा परफॉर्मेंस रहा।